हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वरुण जोशी। हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में आप लोगों को स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हमारा जो पिछला जो वीडियो है जो नाउन्स पे बेस्ड था, उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं आप लोगों को नाउन्स की कुछ और चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। देखो, अभी क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू कर रखा है मैंने। एंड अवर क्वेश्चन गोज लाइक दिस: माई न्यू जीन्स माई न्यू जीन्स इज स्लैश आर ब्रांडेड। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, उससे पहले जैसे जीन्स, ठीक है, पैंट्स, ट्राउजर्स, ठीक है, सीजर्स, बहुत जनरल क्वेश्चंस आते हैं इन पे बेस्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आज की डेट तक आते हैं। ठीक है, सीजर्स और बाइनोकुलर्स, ठीक है, और स्पेक्टेकल्स और गॉगल्स। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? जीन्स हो गया, पैंट्स हो गया, पायजामास, इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, पजामा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, पायजामास एटसेट्रा। ठीक है, और भी हैं इसमें। तो देखो, कुछ हमारे पास ऐसे नाउन होते हैं कि जो होते मतलब सिंगुलर एंटिटी हैं जनरल लाइफ में, बट हम उनका जो यूसेज होता है वो किसके साथ करते हैं? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। वर्ब कैसी लगती है? प्लूरल होती है, सिंगल एंटिटी है। जैसे मैं बोलता हूँ मार्केट से मैं बहुत अच्छी जीन्स लेके आया हूँ, जीन्स सिंगुलर है मेरे लिए, एक जीन्स ले गया हूँ, बट इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये वाक्य ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर आर सर्टेन नाउन्स कि इवन दो दे आर सिंगुलर एंटिटी, बट स्टिल प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड विद देम। ठीक है, इसको पहचानने का एक ऐसा तरीका, मैं एक जनरल डेफिनेशन बता देता हूँ। जैसे हम लोग कभी तैयारी करते थे तो हमने किस तरीके से इसको वो करा कि हाँ, मतलब इस तरीके से पहचाना जा सकता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नाउन है जिसके दो हिस्से हो, विच इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एंड देयर इज यूनिफॉर्मिटी, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन बोथ द पार्ट्स। यूनिफॉर्मिटी इन व्हाट रिगार्ड? किस रिगार्ड में? ठीक है ना, तो यूनिफॉर्मिटी कैसे? चाहे वो सेम क्लॉथ का बना हो, चाहे वो सेम मटेरियल का बना हो, दो हिस्सों में डिवाइडेड हो, यूनिफॉर्मिटी हो, तो ऐसे नाउन्स को हम कैसे मानते हैं? हम लोग इनको प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे जीन्स है, दो हिस्से होते हैं, दो सिरे होते हैं, दोनों सेम क्लॉथ के बने होते हैं। उसी तरीके से ग्लासेस हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया हमारा, है ना? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो इनके साथ जो वर्ब आएगा कैसे आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा। पहला सवाल है माय न्यू जीन्स, तो आंसर इज गोइंग टू बी आर ब्रांडेड। माय न्यू जीन्स आर ब्रांडेड, इज नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखो, माय न्यू पेयर ऑफ जीन्स इज स्लैश आर ब्रांडेड। माय न्यू पेयर ऑफ जीन्स इज स्लैश आर ब्रांडेड। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, देखो सुनो। जैसे मान लो, यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है, जगह ठीक ठाक है हमारे पास। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, और एक तरफ मैं लिखूं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक मैंने लिखा स्टूडेंट्स, एक मैंने लिखा अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स है डायरेक्टली, तो आपको एक चीज समझनी है। अगर मैं स्टूडेंट्स पे अपना ध्यान केंद्रित करके कोई वाक्य बनाऊंगा, ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली इज डेफिनेटली अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ जो वर्ब आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे कि ऑफ यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है। और मैं कहूं अगर इसके बाद वर्ब लगानी है, अब तुम बोलोगे अगर इसके बाद वर्ब लगानी है, तो वर्ब लगाने के लिए तो हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ऑफ जो है, ऑफ वर्ब का, ऑफ जो प्रेपोजिशन, सॉरी वर्ब नहीं, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे फोकस इज नॉट ऑन द स्टूडेंट्स, फोकस इज एक्चुअली ऑन अ ग्रुप। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, आई एम मतलब मेरा जो फोकस है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स पे ना होकर किस पे है? उनके एक समूह पे, एक ग्रुप पे है। तो इसका मतलब यहाँ वर्ब क्या हो जाएगी? इज इन द क्लास। समझ रहे हो? स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज इन द क्लास। सेम थिंग इज गोइंग टू बी हियर। ठीक है ना? इसी की तर्ज पे हम लोग इस वाले को देखेंगे। माय न्यू पेयर ऑफ जीन्स, तो जीन्स यहाँ पे, इवन दो आई नो दैट ऑल्दो जीन्स हियर इज माय प्लूरल सब्जेक्ट, बट फोकस इज नॉट ऑन जीन्स। जीन्स के मैंने क्या बोल रहा हूँ? माय न्यू पेयर ऑफ जीन्स।
तो जब पेयर ऑफ जीन्स है तो क्या आ जाएगा, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ लिखता टू तो क्या हो जाता, टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर मैं टू बोलता तो ग्रुप को ग्रुप्स कर देते हम लोग और आर लग जाता। समझ में आया? तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, अभी हमने पिछली वाली क्लास में कैटेगरी डिस्कस करी थी किसकी, कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन्स की कौन सी, कि जिनका जो यूज है वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, और उन कलेक्टिव नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी। आज हम अभी फिलहाल, मैं अभी जो मैंने ये जीन्स, जैसे पेयर की मैं बात करूं या ग्रुप की मैं बात करूं, ये वो कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे, ठीक है ना, कि जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हो आप। ठीक है ना, ये आपको एक चीज समझनी, ठीक है। तो पेयर है तो इज लग जाएगा, जैसे मैं बोलूं अ पेयर ऑफ शूज इज लाइंग अंडर द टेबल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूं टू तो क्या हो जाएगा, टू पेयर्स ऑफ शूज आर, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज इन द क्लास, टू ग्रुप्स या मेनी ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो ये वो कैटेगरी है जिनका प्लूरल और सिंगुलर फॉर्मेशन दोनों पॉसिबल है। इसी में और कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, देखो साइड में बताता हूँ यहीं पे, ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फ्लीट की बात करूं, जहाजों को जो जत्था होता है, फ्लीट ऑफ शिप्स। तो इफ आई से अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ऑब्वियसली बात है, ग्रुप है, समूह की बात कर रहे हो तो नाउन तो प्लूरल रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि एक आदमी किसी एक चीज का हम समूह तो बना नहीं सकते, ग्रुप तो बना नहीं सकते, ठीक है ना। तो अगर बोला है अ फ्लीट ऑफ शिप्स तो इज आ जाएगा। अगर बोलूं मैनी तो मैनी बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्लीट्स, मैनी फ्लीट्स। उसी तरीके से प्राइड ऑफ लायंस, और अगर बहुत सारे हैं तो प्राइड्स। कॉलोनी ऑफ आंट्स तो क्या हो जाएगा, कॉलोनीज ऑफ आंट्स। तो तीन तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो कैटेगरी कलेक्टिव नाउन की जिनका ओनली सिंगुलर फॉर्मेशन इज पॉसिबल, है ना, वो पिछली क्लास में देखा था। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर फॉर्म तो होता ही है, प्लूरल फॉर्मेशन इज आल्सो पॉसिबल। ये मैंने दो चार एग्जांपल आपको यहाँ पे बता दी। एक थर्ड कैटेगरी और होती है, उस पर थोड़ी देर में प्रकाश डालेंगे। चलो जी, अगला देखो। अगला है दिस ऑब्लिक दीज सीजर्स डू डज नॉट कट वेरी वेल। तो आपको एक चीज समझनी है इसमें कि सीजर्स से पहले क्या लिखा है। देखो अब सीजर्स की बात हो रही है, पेयर की बात तो हो नहीं रही है। अगर हम सीजर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फोकस है हमारा वो डायरेक्टली नाउन पे है। हम इसे किसी समूह का पार्ट नहीं बना रहे, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फोकस किस पे शिफ्ट कर रहे हैं, अपना नाउन पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होना चाहिए दीज सीजर्स डू नॉट कट वेरी वेल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, बहुत बेसिक चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ चीजें जो नोट्स में रह जाएंगी जब हम इसका प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा ना, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा जब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के, तो वहां पे जो बची हुई चीजें वो भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलो अगला देखो, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। बाइनोकुलर्स इज स्लैश आर एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर अ सोल्जर। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो बाइनोकुलर्स जो है एक इंपॉर्टेंट टूल है किसके लिए, सोल्जर के लिए। तो बाइनोकुलर्स आर, अब बहुत सारे टूल्स हमारे पास होते हैं, उनमें से एक बाइनोकुलर्स भी है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो आर होगा। तो याद रखना जो ये नाउन्स है, अगर इनको आप ग्रुप के थ्रू या समूह के थ्रू, है ना, किसी कलेक्टिव नाउन के थ्रू अगर बताओगे तो कलेक्टिव नाउन के उस पे कलेक्टिव नाउन के नंबर पे डिपेंड करेगा वर्ब हमारा। फिर जैसे पेयर है तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड, और इन केस वर्ब प्लूरल हो जाएगी तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। देखो अब देखो, ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स की कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं जो कि आर ऑलवेज प्लूरल इन यूज। ये चीज आपको समझनी है। तो तीन प्रकार की कैटेगरी देखने को मिली है हमें, ठीक है, प्लूरल इन यूज, ठीक है। तीन प्रकार की कैटेगरी हम लोगों को देखने को मिली है। एक कैटेगरी वो जो कि आइदर वे में यूज कर सकते हैं हम लोग, सिंगुलर और प्लूरल, डिपेंड करेगा। सिंगुलर रखना है तो सिंगुलर रख सकते हो कलेक्टिव नाउन को, प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, मशीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, ये सब, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी। अब हम उस कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी की बात करेंगे जो कि आर ऑलवेज प्लूरल इन यूज, दिखने में बिल्कुल सिंगुलर होंगे, पर इनके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, किसका, वर्ब का। इसका बेसिक सा एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है। स्कूल टाइम पे जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पहला एग्जांपल पढ़ा था वो क्या था, द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ये बेसिक एग्जांपल था।
तो उस समय ये ध्यान क्या था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी चाहिए बस। फिर कैटल में हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो कैटल उस कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी को बिलोंग करता है जिसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, द कैटल आर, ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगला देखो, दिस ऑब्लिक दीज वर्मेन स्प्रेड ऑब्लिक स्प्रेड्स डिजीज। समझना है कि दीज वर्मेन, मैं बताता हूँ क्या होता है, स्प्रेड डिजीज। वर्मेन होते हैं बीमारी फैलाने वाले पार्टिकल्स बोल लो या जीवाणु बोल लो, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे एनोफिलिस बैक्टीरिया जो वो होता है हमारा एनोफिलिस मॉस्किटो, है ना, तो वो क्या करते हैं, कैरियर के तौर पे काम करते हैं, है ना, डेंगू जिससे होता है। तो एनोफिलिस जो मॉस्किटो है वो कैरियर है। हम कहते हैं ना उससे फैलता है उसके काटने से। तो उसके काटने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी, मतलब मुझे नहीं पता कि डेंगू के लिए बैक्टीरिया वो है रिस्पॉन्सिबल वायरस, पर क्या होता है कि बैक्टीरिया या वायरस इंजेक्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, तो बेसिकली वो कैरियर का काम कर रही है, तो वो वर्मिंग की कैटेगरी में आ जाए। जो कैरियर का काम करें, बीमारी फैलाने वाले, या ठीक है ना, या जो एक्चुअल में खुद से भी क्या करें, बीमारी फैलाएं, तो वर्मिन हो गया। तो दीज वर्मेन स्प्रेड, ठीक है। अगला देखो, द क्लर्जी ऑफर ऑफर्स प्रेयर इन द मॉर्निंग। द क्लर्जी ऑफर, जैसे जो भी क्लर्जी बेसिकली कैथोलिक टर्म है, जैसे ब्रेदरे, ठीक है, ब्रेदरन जो है हमारा, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बेसिकली जैसे हम इंग्लिश मीडियम जो स्कूल होते हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले जो होते हैं, और जो मिशनरी स्कूल ज्यादातर जो होते हैं, वहां पे क्या होता है, इस तरीके से होता है ना कि वहां पे प्रिंसिपल के अलावा जैसे फादर होते हैं, फादर होता है, फिर ब्रदर होते हैं वहां पे, क्लियर है। तो इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि एक लोअर लेवल के पंडित हैं, फिर प्रीस्ट है, जैसे फिर जो धर्म गुरु हैं हमारे, इस तरीके से, मतलब ना सीनियोरिटी हायरार्की में। तो उसी तरीके से क्लर्जी में जैसे उनके क्या होता है, बिशप होते हैं उनके, है ना, आर्क बिशप होते हैं उनके, पोप होते हैं जो हाईएस्ट होते हैं ना, जैसे वेटिकन सिटी के पोप होते हैं। उसी तरीके से लोअर लेवल पे जैसे पूजा ऑफर करने वाले जो लोग होंगे चर्च वगैरह, वो क्लर्जी हो गए, ठीक है, ब्रेदर। तो ब्रेदरन भी कैथोलिक टर्म ही है, ठीक है ना। तो क्लर्जी क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको बोलो कि धर्म गुरु जो होते हैं उनके, या मतलब जो धर्म प्रचारक बोल लो, या प्रेयर ऑफर करने वाले जो प्रीस्ट होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं। ये कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है, तो क्या हो जाएगा, द क्लर्जी ऑफर प्रेयर्स इन द मॉर्निंग। द जेंट्री ऑफ द सिटी हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। जेंट्री मतलब क्या हुआ, क्लास ऑफ हाई पीपल। इसमें कोई भी आ सकता है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आ सकते हैं, ठीक। जेंट्री हैव बीन, क्या होता है इसमें, इसमें बड़े बड़े लोग आ सकते हैं, बड़े बड़े इंक्लूड्स बिग पॉलिटिशियंस, बिग नेम्स, है ना, बड़े खिलाड़ी किसी भी जगह के, वो कोई भी हो सकता है, बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बड़े मिनिस्टर्स हो सकते हैं, तो जेंट्री, ठीक है। द कैवलरी आर मार्चिंग फॉरवर्ड। घुड़सवारों का जो दल होता है उसको हम कैवलरी बोलते हैं, है ना। आर्टिलरी वो होती है जो वेपन्स वगैरह कैरी करते हैं। इन्फेंट्री वो होती है जो ऑन फुट, ठीक है, जो पैरों पे चले अपने, ऑन फुट। कैवलरी वाली घुड़सवारों को जो दल होता है। आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी अगर महसूस लगता है आपको कुछ है एक्सप्लेनेशन वगैरह में, तो यू कैन इजीली ड्रॉप योर कमेंट, उसको देखेंगे, अगर वो बिल्कुल सही हुआ तो उसको रेक्टिफाई भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। द विलेज फोक इज स्लैश आर वेरी नाइस। अब देखो, फोक का एक मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। फोक का एक मतलब होता है रीजनल। क्या होता है, रीजनल, रीजनल डांस। व्हाट इज योर फोक सॉन्ग, व्हाट इज योर फोक डांस, जैसे हम उत्तराखंड के तो फोक डांस क्या है, फोक सॉन्ग रीजनल है ना, ठीक है ना। रीजनल क्या है, लोक नृत्य, जैसे क्या है आपकी लोक भाषा, क्या है, रीजनल लैंग्वेज, रीजनल, ठीक है ना। इस तरीके से रीजन को, जो एक पर्टिकुलर रीजन को डिनोट कर रहा हो, जैसे राजस्थान में हो गया, ठीक है ना, आपका गुजरात में हो गया, जैसे उनका फोक डांस है, राजस्थान का है, इस तरीके से। तो विलेज फोक, फोक का मतलब क्या होता है, पीपल भी होता है, कम ऑन फोक्स, ठीक है, कम ऑन फोक, चलो। तो विलेज फोक, तो फोक यहाँ पे पीपल है, तो विलेज फोक आर वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आओ। आर्म्स, क्रेडेंशियल्स, वेयर अबाउट्स, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्म्स बेसिकली मीन्स भीख, जो भीख देते हैं। भीख कैन बी ऑफ एनी टाइप, मॉनेटरी हो सकता है वो, मॉनेटरी हो सकती है वो, ठीक है ना, क्लोज के उसमें हो सकती है, या फूड के उसमें हो सकती है। तो आर्म्स, क्रेडेंशियल्स और वेयर अबाउट्स, ये तीनों के तीनों क्या है, नाउन जो है ये प्लूरल होंगे, क्लियर है, ठीक है ना। तो आर्म्स वर गिवन टू द पुअर, हिज क्रेडेंशियल्स आर एप्ट फॉर द जॉब। एप्ट का मतलब क्या होता है, सुटेबल। हिज वेयर अबाउट्स का मतलब होता है पता ठिकाना, ठीक है। हिंदी में क्या मतलब हुआ, तो हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन टू एनीबॉडी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आर्म्स हो गया, क्रेडेंशियल्स हो गया, वेयर अबाउट्स हो गया, प्लूरल नाउन है जिनके साथ प्लूरल फॉर्म हुआ हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो,
नेक्स्ट। ओके, ये रिपीट हो गई है ये, ठीक है, ये वाली स्लाइड जो है रिपीट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ठीक है, दो चीज़ और रहती हैं, ठीक है ना, पिछला वाला वीडियो थोड़ा सा फ्लो में बड़े थोड़ा लेंदी हो गया था शायद, इसमें देखेंगे और कितनी चीज़ें रहती हैं अभी। फिलहाल यहाँ देखो, देखो ये मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमारे पास एक वर्ब होती है क्या, सेविंग, हमारे पास एक वर्ब होती है अर्निंग, एक होती है रोइंग, एक वर्ब होती है हमारे पास, रूट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक होता है सराउंडिंग, ठीक है। देखो, saving, he's saving a lot of money these days, I am earning a lot of money these days, I will ruin your career, जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि हाँ भैया तू छोड़ के चले जाए यहाँ से नौकरी, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि तुझे कहीं और नौकरी ना मिले, तो आई विल ruin your career, I will ruin your future, look there, look, our teacher is coming, है ना। Surrounding, the soldiers are surrounding the enemies, है ना। तो ये क्या है, वर्ब भी आईएनजी फॉर्म में हमारे पास, ये सेव वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ये अर्न का, ये रोइन अपने आप में क्या है, रूट फॉर्म है, ठीक है। तो सेविंग का जो रूट फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, सेव। अर्निंग का जो रूट फॉर्म है दैट इज अर्न, है ना। रोइन, लुक एंड सराउंडिंग, ठीक है, सराउंड हो जाएगा इसका। वी विल सराउंड द एनिमीज फ्रॉम ऑल द फोर डायरेक्शंस, ठीक है। जो भी आर्मी के जो चीफ हैं वो क्या कमांड दे रहे हैं कि अच्छा उस पर्टिकुलर लोकेशन में है तो वी विल सराउंड देम फ्रॉम ऑल द फोर डायरेक्शंस, हर चारों दिशाओं से हम इन्हें घेर लेंगे, सराउंड, ठीक है। अच्छा, अब देखो, होता क्या है कि अर्थ थोड़ा सा क्या है, बदल जाता है, ठीक है, सेविंग्स, अर्निंग्स, रोइंग्स, लुक्स, सराउंडिंग्स। आपको चीज समझाना चाहूंगा, सेविंग्स यहाँ पे जो है, ठीक है, सेविंग्स वर्ड जो है यहाँ पे, सेविंग्स वर्ड यहाँ पे नाउन है, अर्निंग्स यहाँ पे नाउन है, रूइंस यहाँ पे, ठीक है, नाउन और वर्ब कुछ भी हो सकता है, सराउंडिंग्स नहीं, लुक्स नाउन एंड वर्ब कुछ भी हो सकता है, सराउंडिंग्स क्या होगा, नाउन, ऑब्वियस सी बात है। क्या कंक्लूड कर सकते हो इस चीज से कि किसी वर्ब के साथ अगर आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो उसके साथ ऐसे ऐड कर रहे हो तो वो क्या होगा। अब बताने का मकसद क्या, मैं बताता हूँ, तो बताने का वो क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि कल के दिन तुम्हें ये ना लगे सेविंग, सेविंग्स क्या हुआ, फिर अर्निंग्स क्या हुआ, सराउंडिंग्स ये क्या होता है, हमने तो सराउंडिंग वर्ब पढ़ा था, ये क्या हुआ। क्लियर है, तो ये चीजों को क्लियर करने के लिए अगर कुछ ऐसे वर्ड अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाना कि जरूरी नहीं है कि वो वाक्य गलत हो, वो शब्द गलत हो, ठीक है, क्या हो सकता है कि वो कोई डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहा हो, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता, अर्निंग्स कमाई, मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत पैसा कमा रहा है आजकल, इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी दीस डेज, उसकी कमाई बहुत ज्यादा है, हिज अर्निंग्स आर वेरी हाई। रुइंस, रुइंस का मतलब होता है खंडर, ठीक है, द ruins ऑफ द सिटी टेल अस अबाउट इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री। जो ruins हैं, ठीक है, ठीक है ना, मतलब जो जो भी जितने भी खंडर यहाँ दिखते हैं इस शहर के अंतर्गत, वो क्या बता रहे हैं, उसके ग्लोरियस पास्ट के बारे में हमें बता रहे हैं, ruins, क्लियर है। तो ruins क्या है, ruins क्या है, ये नाउन की तरह भी काम कर सकता है और वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। वर्ब की तरह कैसे काम करेगा, देखो, वर्ब की तरह कैसे काम करेगा, एक मिनट आइए थोड़ा सा जरा, मार्कर अभी दूसरी क्लास ही है। देखो, ठीक है, ये सॉरी पेन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ही ruins every plan, ये हर प्लान को बर्बाद कर देता है हमारे, या तो ये हर सरप्राइज को, he ruins every surprise of ours, वो हमारे हर सरप्राइज को क्या कर देता है, खराब कर देता है, बता देता है पहले जाके। अच्छा ruins, तभी कहूँ मैं लंबी सी स्पेलिंग कैसे हो गई यहाँ पे, ठीक है, इरेजर भी है पर टाइम लगेगा, इसलिए सीधा लिख देता हूँ he ruins every plan। तो यहाँ पे तुम्हें पता ना ही के साथ हमें क्या चाहिए, अब वर्ब चाहिए, तो ruins यहाँ पे वर्ब हो गया। अगर मैं बोल दूं द ruins ऑफ द सिटी, तो ruins द के साथ अगर ruins लगा दे तो समझ जाने यहाँ पे क्या है, नाउन, नाउन का आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया भी था, क्लियर है, ये चीज समझनी है आपको। उसी तरीके से लुक्स, जैसे मैं बोलूं हिज लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव, हिज लुक्स आर वेरी गुड, हिज लुक्स, है ना, जैसे ऋतिक रोशन की अगर हम बात करें तो मैं क्या बोलूं, हिज लुक्स या हर लुक्स, कोई एक्ट्रेस है
हर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव, हर लुक्स आर वेरी प्रेटी। तो लुक्स नैन नक्श की हम जब बात करेंगे। और अदरवाइज लुक्स क्या है, देखना, ही लुक्स कॉन्फिडेंट, कैसा दिख रहा है वो, कॉन्फिडेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे लुक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर है, ये चीज समझनी है आपको, इसलिए मैंने इसके आगे क्या लिखा, नाउन और वर्ब। जब इनको नाउन के तौर पर यूज करोगे तो इनके साथ जो वर्ब लगाओगे कैसे लगाओगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। सराउंडिंग्स, the surroundings of this resort, of this hotel are very beautiful. The surroundings, आसपास का enclosed environment, आसपास का जो वातावरण है बहुत ही बेहतरीन है। Surroundings are very neat and clean. हमने होटल में चेक इन करा, ठीक है ना, और घूम कर देखा, सराउंडिंग्स देखी, एंड मतलब क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स जो थी, हम वहां से मतलब बहुत ही प्रभावित हुए। क्लियर है, तो सराउंडिंग्स का मतलब हो गया आसपास का वातावरण। ये चीज ध्यान में रखनी है। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, गुड्स, इमूवेबल्स, मूवेबल्स, ठीक है, इरेजर की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी अब हमें। आगे क्या लिखा है मैंने, गुड्स, मूवेबल्स, इमूवेबल्स, वैल्यूएबल्स एंड ग्रीन्स, ठीक है। तो अभी ऊपर मैंने आपको कुछ ऐसे नाउन्स बताए थे, सॉरी कुछ ऐसी वर्ब्स बताई थी जिनके साथ एस ऐड करके वो वर्ब का काम तो करेंगी, बट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कुछ हमारे पास ऐसी है जिनके साथ में एस अगर ऐड करूं तो वो नाउन का भी काम करेंगे। जैसे डूइंग्स भी होता है, ठीक है ना, डूइंग्स, everyone will get the reward या will get the fruit of his doings, अपनी करनी का फल सबको भुगतना पड़ेगा। तो everyone will have to bear, ठीक है ना, the consequences of his doings। तो यहाँ पे क्या होगा, हर किसी को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई भी डाउट होगी तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, गुड्स, मूवेबल्स, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं है सब के सब, देख लो आप कैसे हैं। इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, गुड, और मूवेबल उसी तरीके से जैसे मूवेबल है तो इमूवेबल हो जाएगा। वैल्यूएबल, समथिंग प्रेशियस, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, देखो है ये सारे के सारे एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने गलत जगह लिख दिया है, सॉरी, चलो फिर भी बोलता रहता हूँ मैं, तो मेरे को लगता है समझने में इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव है सारे। राम इज अ गुड बॉय, दिस चेयर इज मूवेबल, है ना, दिस ट्रॉली इज मूवेबल, माई वॉच इज वैल्यूएबल, ठीक है ना, ग्रीन, दिस पेन इज ग्रीन, दिस पेन इज ग्रीन इन कलर। तो ये सब के सब एडजेक्टिव है। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो ये गुड्स, ये मूवेबल्स, इमूवेबल्स, वैल्यूएबल्स, ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, नाउन्स। सबके सब क्या है, नाउन्स है। क्लियर है, मतलब ये संज्ञा के तौर पे यूज करोगे आप कभी बोलोगे ये राम इज अ गुड्स बॉय, नहीं। आपने वो तो सुना होगा यार, गुड्स ट्रेन, है ना, मालगाड़ी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरियस आर्टिकल्स, ठीक है ना, कैरी किए जाते हैं, मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन, है ना। तो ये मूवेबल्स, इमूवेबल्स क्या हुआ, वैल्यूएबल्स क्या हुआ, ग्रीन्स क्या हुआ, मैं बताता हूँ। ठीक है, गुड्स मतलब जैसे हो गया आर्टिकल्स। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं, आप ना मूवेबल्स के थ्रू ही इमूवेबल्स को समझने की कोशिश करना। मूवेबल्स मींस एवरीथिंग। इस पे बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कराऊंगा मैं, एक ही कराऊंगा, ठीक है ना, कोशिश करूंगा चाहे थोड़ा लेंथी जाए, उसमें खाली आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एवरीथिंग मूवेबल मींस मूवेबल्स, ठीक है। जैसे मैं बोलूं अगर ऐसे, जैसे मान लो मैं बोलूं द ऑल दी मूवेबल आइटम्स, ठीक है, आर हैवी, सब सबके सब भारी हैं, इवन दो दे कैन बी मूव्ड, स्टिल दे आर वेरी हैवी इन वेट। मूव कर सकते हैं हम पर बहुत हैवी हैं। तो आप चाहो तो मूवेबल आइटम्स की जगह या मूवेबल आर्टिकल्स की जगह क्या लिख सकते हो, मूवेबल्स। ये कहना चाह रहा था बस मैं। अगर आप मूवेबल के बाद, आपको बस एक चीज समझनी है कि मूवेबल्स जब आप बोलोगे वो अपने आप पे नाउन है, उसके बाद आप ये आइटम्स या आर्टिकल्स जैसा वर्ड ऐड नहीं करोगे। और अगर आप मूवेबल को एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हो तो डिपेंड्स, तो आप बोल सकते हो द मूवेबल आइटम, द मूवेबल आर्टिकल, या द मूवेबल आइटम्स या मूवेबल आर्टिकल्स, ठीक है। तो ऑल द मूवेबल्स आर हैवी, तब ये आइटम्स नहीं आएगा, बस याद रखना।
ठीक है, तो मूवेबल आइटम्स इज इक्वल टू, उसी तरीके से इमूवेबल आइटम्स इज इक्वल टू, या इमूवेबल आर्टिकल्स इज इक्वल टू इमूवेबल्स। यही समझाना चाह रहा था। ऑल माय वैल्यूएबल आइटम्स हैव बीन स्टोलन, एग्जांपल लिखते रहना, ठीक है, बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। ऑल माय, कोशिश करेंगे कल संडे तो कल ही हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, कि नाउन्स पे बेस कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा के वीडियो अपलोड कर दूं, ठीक है ना। अभी लाइव सेशन के लिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जरा स्टेबिलिटी बन जाए, फिर लाइव सेशन में इसमें जरूर चलाऊंगा मैं, ठीक है ना। इसी तरीके से डिजिटल बोर्ड पे ना चला के इसी पे क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ठीक है। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊं, ठीक है। देखो, वैल्यूएबल आइटम्स, ठीक है, तो ऑल माय वैल्यूएबल आइटम्स हैव बीन स्टोलन, या ऑल माय वैल्यूएबल्स हैव बीन स्टोलन, बस ये बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को। तो वैल्यूएबल आइटम्स बोलो या वैल्यूएबल आर्टिकल्स बोलो, ठीक है, उसकी जगह आप लोग वैल्यूएबल्स का प्रयोग कर सकते हो। अब ये ग्रीन्स क्या हुआ, ग्रीन्स कि सर ग्रीन्स का क्या मतलब होना चाहिए, बहुत सारे ग्रीन कलर, नहीं, ग्रीन्स का मतलब होता है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ग्रीन्स इज इक्वल टू ग्रीन वेजिटेबल्स, बस सिंपल है, ठीक है। आप बोल सकते हो ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एक और तरीके से स्टेटमेंट को व्यक्त कर सकते हैं, दैट इज ग्रीन्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो ग्रीन्स आर गुड फॉर हेल्थ क्या सेंस कन्वे करेगा कि द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट ग्रीन वेजिटेबल्स, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ग्रीन्स आर गुड फॉर हेल्थ या ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है जी। चलो, आई होप ये चीज भी समझ में आई होगी। अगला, द लास्ट, ये कुछ ऑलरेडी हमारे पास कुछ नाउन्स है, देखो देखो, अब आप देख रहे हो कि कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से कितनी डिफरेंट चीजें होती हैं जो हमें देखने और सीखने को मिलती हैं, कि हम ये देख रहे हैं कि एक नाउन से दूसरा नाउन भी बन रहा है। क्लियर है, बनता है, ऑब्वियसली बात है। इनमें क्या खास है मैं बताऊंगा, ठीक है, इन वाले नाउन्स में ऐसी क्या खासियत है। हम देख रहे हैं कि वर्ब के साथ एस ऐड कर रहे हैं, वो नाउन में कन्वर्ट हो जा रहा है, जैसे लुक्स था, रोइंस था। हम देख रहे हैं क्या, ठीक है ना, कि एडजेक्टिव के साथ एस ऐड कर रहे हैं तो नाउन बन रहा है। क्लियर है, तो यही इंग्लिश की खूबसूरती है, ठीक है, व्यथा भी है। चलो देखो, वुड्स, वाटर्स एंड आयरन सब नाउन है, तुम कहोगे ये है, पर तुम फिर बोलोगे सर ये तो तीनों के तीनों अनकाउंटेबल नाउन है, और आपने तो क्या कहा था कि अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं, ठीक है, इनका प्लूरल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। ये तो आप हमें गलत चीज पढ़ा रहे हो फिर, कि अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन तो पॉसिबल ही नहीं। आपने बोला था द टेबल इज मेड ऑफ वुड, आप ये तो बोलेंगे नहीं द टेबल्स आर मेड ऑफ वुड्स। और आपने बोला था कि बॉटल्स ऑफ वाटर होना चाहिए, वाटर्स तो होना नहीं चाहिए किसी भी सेंस में, और आयरन कैसे कह रहे हो आप, आपने तो बोला था मेटल सिंगुलर होता है। तो अब देखो, यहाँ पे जो ये तीनों नाउन्स हैं, इनका जो प्लूरल फॉर्मेशन है बिल्कुल पॉसिबल है, बट क्या है कि ये इस केस में, तीनों के केस में क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट सेंस इंप्लाई कर रहे हैं। क्या इंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलूं, एक सिंपल सी चीज देखो, ठीक है, इससे तुम्हारी समझ में आ जाएगा। लो, द वुड्स ऑफ अफ्रीका स्लैश आर वेरी डेंस। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ की अगर तुम बोलोगे कि लकड़ियों की बात कर रहे हो सर आप, इसका मतलब अफ्रीका की जो लकड़ियां हैं आर वेरी डेंस, तो लकड़ी घनी हो सकती है भाई, लकड़ी मोटी होगी, पतली होगी, लंबी होगी, छोटी होगी, है ना। डेंस, घने तो जंगल होते हैं, समझ में आया। तो बस यही मैं समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे जो वुड्स का मतलब होगा वो क्या होगा, फॉरेस्ट्स, द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। समझ रहे हैं, ये कहना चाह रहा था, ये चीज आपको बताना चाह रहा था कि कल के दिन अगर आप पे एग्जाम में ये सवाल आए तो आपको ये गलत ना लगे, ठीक है। तो द वुड्स ऑफ अफ्रीका आर वेरी डेंस, तो वुड्स हियर डज नॉट मीन दैट लकड़ी जिससे हम चेयर टेबल बनाते हैं या कोई वुडन आइटम बनाते हैं। क्लियर है, यहाँ पे वुड्स एक्चुअली मीन्स फॉरेस्ट। वाटर, वाटर का मतलब हो गया सी या ओशियन या कोई और डिफरेंट वाटर बॉडी है तो उसके लिए आप वाटर्स का प्रयोग कर सकते हो। सीज है, ओशियंस है, तो जैसे मैं बोलूं द बोट लॉस्ट इन द इंटरनेशनल वाटर्स, तो इंटरनेशनल वाटर्स का मतलब हो गया, हो सकता है किसी समुद्र वगैरह में खो गई हो, किसी ओशन वगैरह में खो गई हो,
क्लियर है? ये वो वाला पानी जो जनरल सेंस में यूज करते हैं, इट इज नॉट दैट वाटर, इट मीन्स दैट इट माइट बी अ सी, इट माइट बी एन ओशियन और सम अदर वाटर बॉडी। डिफरेंट वाटर बॉडीज अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए वाटर्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? आई होप ये चीज भी समझ में आई होगी। द थर्ड थिंग इज आयरन्स। अब मैं ये बोलूं अगर कि मतलब जैसे मैं बोलूं दिस चेयर इज, ठीक है ना, दिस फर्नीचर इज मेड, या दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन, या दीज चेयर्स आर मेड ऑफ आयरन, कि लोहे की वो बनाई है हमने, ठीक है ना, लोहे की बेंचेस बनाई है जैसे हमने, तो दीज बेंचेस आर मेड ऑफ आयरन्स, गलत हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल नाउन के तौर पे यूज नहीं कर रहे हैं हम इन्हें प्लूरल, नहीं, ये कुछ अलग सेंस कन्वे कर रहे हैं। उसी की तर्ज पे आयरन्स जब मैं बोलूंगा, ठीक है, लॉजिकली कह रहा हूं वाक्य में, तो समझ जाना क्या होगा, चेन्स, बेड़िया। द थीफ was arrested and kept in irons, कि चोर जो था वो पकड़ा गया था एंड केप्ट इन आयरन्स। इन आयरन्स का मतलब क्या होगा, उसे बेड़ियों से जकड़ दिया गया था। तो चेन्स की जगह तुम आयरन्स का भी प्रयोग कर सकते हो, जो एग्जांपल मैंने अंग्रेजी में बोला उसको तुम लिख सकते हो। बाकी ठीक है ना, इन पे बेस्ड एग्जांपल्स मैं आप लोगों को कराऊंगा जरूर, लिखवाऊंगा जरूर, ताकि आप लोगों को पता तो चले। बाकी जो जो मैं बोलता रहता हूँ वो नोट डाउन करते रहोगे आप, तो इस तरीके से आपके जो ग्रामर के नोट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। क्लियर है? और धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस कैसे हैं, मेरे कराए हुए नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मेरे कराए हुए क्वेश्चंस जो होंगे उनमें ये नोट्स वाला पोर्शन तो होना ही है। हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हैं आपके एग्जाम में उनको डिस्कस करेंगे, तो उससे वी विल कम टू नो कि ये नोट्स कितने जेन्युइन और कितने ऑथेंटिक है और कितने यूजफुल हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अपने नए सेशन के साथ, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद।